हम बहु बेटियों की इज्जत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस नारे की बात करते हो आप? सिर्फ वो किताबों तक है, एक नारे तक है। आपको क्या पता बेटी क्या होती है, उसकी मर्यादा क्या है? क्या खेती के बारे में बताएंगे? मोदी जी कल कह रहे हैं मैंने 18 करोड़ खातों में पैसे भेज दिए हैं, तो क्या खरीद लिया किसान को एक 2000 रुपए में? आपको दे दे के देखते बैठो तो सही यहाँ के। और जो ये विपक्ष है मेरे देश का, आज बोलने लगे, वैसे नहीं, जब देख लिया कि किसानों ने अपनी लड़ाई खुद जीतने का फैसला कर लिया है, अपने हथियार उठा के वो खुद आए हैं, अपना हल, अपना नारा, अपनी किसानी, ये किसी वर्ग की लड़ाई नहीं है, ना हिंदू की ना मुसलमान की, ये हिंदुत्व की नहीं, ये किसानी की लड़ाई है। और किसान का ना कोई धर्म होता है ना कोई मजहब, सबसे बड़ा वो एक किसान है, वो हर वर्ग का मजदूर किसान है। इस देश का पेट भरने वाला अन्नदाता आज सड़कों पे है। आज से पहले इतिहास गवा रहा है, इतना बड़ा जन आंदोलन किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन मोदी जी जैसी ढीठ सरकार, बिल्कुल ढीठ, जिसके कानों पर कोई जून नहीं रेंग रही, उनको ये भी नहीं है कि मेरे बुजुर्ग, माता, बहनें सब यहाँ बैठे। किस लिए? किसने मांगे थे ये कानून? किसने के कहने पे आए हैं? किसानों ने तो नहीं मांग की थी। इस वैश्विक महामारी के दौरान जब देश को इलाज की जरूरत थी, आर्थिक सबूत की जरूरत थी, उनकी तरफ तो किसी ने उसके ऊपर से इनके ऊपर ठोक दिए गए हैं। क्या यही देश का कानून है? ये लोकतंत्र है? अब तक तो आप एक कानून बनाए हुए थे कि इससे ज्यादा अगर कोई आदमी गेहूं, अनाज, धान अपने स्टोर में रखेगा तो पकड़ा जाएगा, इलीगल होगा। और आज आपने कानून कर दिया कि मर्जी आवे जितना रखो। अडानी जी ने बड़े बड़े स्टोर बनाने, साइलो बनाने चालू कर दिए, जिनमें रेलगाड़ी सीधी की सीधी जा करके तो जमाखोरी कर ले और फिर आम जनता को लूट ले। 30 दिन 31 दिन के इस धरने के बावजूद सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही। फिर वही बात कि बात तुम्हारी सही है पर परिणाम तो यही गिरेगा। हमने तो कानून बहुत सही लेके आए हैं, आपको समझने की दूरी है, आप समझ नहीं पाते, आप मूर्ख हैं, आप अनइंटेलिजेंट हैं, आप समझदार नहीं हैं। अरे भाई, जनतंत्र का सीधा सा मामला है कि जो जनता चाहे सो करो। किसान ने कहा कि हमें ये नहीं पसंद, सिरे से खारिज करते हैं और आप इनको खारिज कीजिए, फिर हमारे साथ बैठ करके हमारी भावनाओं को देखिए और कानून बनाइए। जिस दिन लागू हुआ था, रामपाल जी जाट साहब, राजस्थान के किसान नेता, मात्र 50 लोगों के साथ आज यहाँ आके बैठे थे। आज 20,000 आदमी
यहाँ से लेकर के वहाँ तक बैठे हुए। पूरा शहर बस रहा है, दिनों दिन लोग आ रहे हैं, लोगों में भावनाएं जग रही है। और जैसा अभी चौधरी साहब बता रहे थे कि राजा राम जी के नेतृत्व में वहाँ आगरा बॉर्डर के ऊपर तीनों कृषि बिलों के खिलाफ है। राजस्थान का किसान और जवान भी इसे काला कानून करा दे रहा है। ये मैसेज अपना दिया। भाइयों, दो जोरदार जयकारे आप लगाए। किसान एकता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। भाइयों, किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई थी और लोकसभा के अंदर जब ये तीनों बिल लाए गए उस समय हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर नहीं था। कोरोना की झूठी रिपोर्ट बता के मुझे लोकसभा से बाहर कर दिया गया था। अगर मैं लोकसभा के अंदर होता और ये बिल आते तो मैं इन बिलों को फाड़ के लोकसभा के अंदर फेंक देता। इतना कमजोर हनुमान बेनीवाल। जैसे ही मैं बाहर आया, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी मैंने, तीनों कृषि बिलों का अध्ययन किया और तीनों कृषि बिलों को किया। लेकिन किसानों की दुर्दशा देख के, किसानों की तकलीफ देख के हनुमान बेनीवाल एक घोषणा करता है सभा के अंदर, मैं आज ही एनडीए से अलग होता हूं और एनडीए और भाइयों, हनुमान बेनीवाल की रगों में कोई खून दौड़ रहा है तो देश के किसानों की रगों के अंदर खून है। पंजाब के जो सिख आंदोलन कर रहे हैं या जड़ सिख जो पहले हमारे भाई हुआ करते थे, सिद्ध, जड़ सिख, बिश्नोई, कई ऐसी जातियां जो हमारे समाज से कन्वर्ट होके अलग अलग धर्मों के अंदर चली गई, अलग अलग पंथ बढ़ा लिए। लेकिन पंजाब के भी हमारे भाई है, हरियाणा छोटा भाई है, इसलिए राजस्थान का बड़ा भाई इन्हें इस आंदोलन में अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं देश की सरकार को चेतावनी देता हूँ कि किसी भी किसान पर अगर लाठी गोली चली तो दिल्ली के अंदर जबरन घुस जाएंगे, तब देश की कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आग से मत खेलो प्रधानमंत्री जी, इनकी मदद करो। जब सरकार बैक फुट पे आ गई, आप अमेंडमेंट करने को तैयार हो तो बिलों को वापिस लो। अमेंडमेंट भी लोकसभा में अंदर होगा, तब भी आपकी किरकिरी होगी। जो बात आपने कही उससे पीछे हट गए, फिर अमेंडमेंट क्यों कर रहे हो? इसका मतलब गलती मानी है आपने। गलती मानी है तो तीनों बिलों को वापिस लो। तब मैसेज जाएगा देश के अंदर कि कांग्रेस ने जिस तरह किसानों का शोषण किया 55 साल तक, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, धारा 370 हटाई और किसानों का दिल जीता, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी। भाइयों के संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाती है तो जो मूंग आज 7100 रुपए में बिक रहा है वो मूंग 15,000। लेकिन मेरे भाइयों को तकलीफ के अंदर देख के, किसानों को तकलीफ के अंदर देख के 33 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी, लेकिन दिल्ली की सरकार की नींद अभी तक नहीं उड़ी। इसलिए हनुमान बेनीवाल को कूच का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। पिछली 12 तारीख को हजारों भाइयों के साथ मैं आया था शाजापुर बॉर्डर पे। मुझे और मेरे भाइयों को रोका, हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने रोका। भाइयों, इच्छा तो हो रही है कि आज सारे बैरियर तोड़ के जबरन दिल्ली के अंदर घुस जाए, ये मेरा मन हो रहा है। लेकिन जो किसान संगठन अपने से आगे बैठे वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हनुमान जी की सेना
हमारा नुकसान करने यहाँ पे आई, कई लोगों ने कहा है। तो मैं उन किसान संगठनों के भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, आप अपना शांतिप्रिय आंदोलन जारी रखें। हनुमान बेनीवाल आपके साथ है। इस आंदोलन की शुरुआत जहाँ से हुई थी, पंजाब से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से। पंजाब हरियाणा हमारे छोटे भाई है, जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी। देश को हमने संदेश दिया कि राजस्थान का किसान जवान भी इन बिलों के खिलाफ है। प्रधानमंत्री जी, आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो अगर किसानों का भला चाहते हो। और भाइयों, इंडिया के अंदर होने के नाते लोग मुझे ये भी कहते हैं, हनुमान जी तो मोदी की गोद में बैठ गए, तो मैं क्या उस समय राहुल गांधी की गोद में बैठता है, सोनिया की गोद में बैठता? आप बताओ मुझे, मैं इधर सीट निकाल लेता। अगर इतनी ताकत आपके अंदर आ जाएगी उस दिन मैं सारे गठबंधन खुद ही तोड़ दूंगा। अभी पंचायत चुनाव लड़ाए थे, अपनी ताकत को भी पहचान। हनुमान बेनीवाल आया था। इंदिराजी बावरी, आप सबने किसानों ने हमारी तरफ बहुत बहुत राम राम और आपने बहुत बहुत धन्यवाद कि आज 1 महीना आप धरना पर बैठा हो, तो आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहूँ आरएलपी की तरफ और आपके सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब और नारायण जी भाई साहब और पुखराज जी गर्ग, आपके बीच में एक मोटी उम्मीद ले रहा कि आज हर जवान, हर किसान आज एक किसान की बात उठा रही है कि आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक किसान की पार्टी है कि आज हर जगह, हर विधानसभा में, आज लोकसभा में आज बात उठे तो किसान की एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उठावे। आज हर जगह ही आप धरना भी लगाओ, पर आपके बीच में आज ऐसा बड़ा नेता कोई नहीं है कि आपके बीच में और आपकी आवाज उठावे। तो वे नेता एक ही है, हनुमान जी बेनीवाल साहब। तो आप लोगों ने सबने जब हनुमान जी एक ही आवाज उठावे तो किसानों ने आपने एक साथ में रहना है और एक साथ में जुड़ना है। जब आप किसान आगे आओ, आज मोदी जी कई बड़ा बड़ा काम पहली छोका भी किया, जब काला केस आ जब कि आज बुढ़ापा आएगा और धोला भी आएगा कि मोदी जी आज धोला में क्यों धूल नाख रही हो, तो भी वास्ते आज जब बंजारा का मकान भी टूटा, जब मैं भी गया तो लोग कांग्रेस वाला बड़ा बड़ा नेता बोले कि हाँ बट काई लेवन आया, मैं क्यों थांगी मारा मर गई जगह रोपा नहीं। आप सभी से अपील की जाती है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।